बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। पॉजिटिव वाइब्स सेहत चैनल में आपका वेलकम। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए। अच्छा, आपका कमेंट भी मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और मुझे खुशी होती है। आप लोग अपने ख़यालात का इज़हार करें, मुझे पसंद है और मैं कमेंट्स रीड करना बहुत पसंद करती हूँ। प्लीज़ कमेंट में बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। इस बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि क्या है और ये कैसे काम करता है। ये इस बात को सेटिस्फाई करता है कि दुनिया में जो चीज़ भी आप चाहते हैं या आपको चाहिए होती है, उसे आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो चीज़ फ्यूचर में तय हो जाती है कि वो आपको मिलनी है। हमें वो चीज़ मिलेगी या नहीं, हमारे एक्शंस का मतलब है। किसी भी चीज़ की आपको तमन्ना होगी तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। एनर्जीज़ का बहुत खेल है इसमें। हम सब जो है वो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। अल्लाह ने हमारे अंदर एनर्जीज़ पैदा की हैं। हम इस एनर्जी को यूज़ करके, इस्तेमाल करके दुनिया की एनर्जी को अपने अंदर लाने के लिए आपके थॉट्स कितने पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, ये चीज़ डिसाइड करती है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी या नेगेटिव। मसलन कि जैसे आपकी ज़िंदगी में दुख, गम, परेशानियां हैं, वो आपने ख़ुद ही अट्रैक्ट की हैं अपने ख़यालात के प्रोसेस की वजह से। और जिस तरह आप ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। हमारे अल्फाज में बहुत ताकत है, इसलिए पॉजिटिव सोचा और बोला करें और लोगों की ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी लेकर आया करें। कानून है जो इस दुनिया पर असरअंदाज है। जिस तरह के ज़मीन है, सॉइल, मिट्टी का उसूल है कि कोई भी बीज बोए, उगा के देगा और पौधा फल का हो या फालतू की जड़ी बूटियाँ हो, निकलता ज़मीन से है ना। कि ज़मीन का काम है आपको प्रोवाइड करना। इसी तरीके से हमारी एनर्जीज़ जो ट्रैवल करती हैं इधर उधर, हमारे माइंड में, हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी कितनी है, नेगेटिविटी कितनी है, तो ये एनर्जीज़ भी मिट्टी की तरह हैं। अब हम पॉजिटिव सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं तो और देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आती है। हर छोटी छोटी चीज़ पर नेगेटिव सोचते हैं, बोलते हैं या सुनते हैं और करते हैं रिएक्ट, तो हमारी ज़िंदगी से बरकत छिन जाती है और हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आ जाती है। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जितना अता करे शुक्र करते रहो, शुक्र करने से मज़ीद मिलेगा। दिस इज़ लॉ, यही कुरान में लिखा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार थे, कभी शिकायत नहीं करते थे। ही इज़ सेटिस्फाइड विद व्हाट अल्लाह हैड गिवन हिम। जिसको भी अल्लाह ने बहुत ज़्यादा अता किया और उसकी ज़िंदगी में सब आने लग गया, तो वो यही बताएगा कि वो शुक्र अदा करता था, चैरिटी करता था और ख़ामोशी से मेहनत करता था, हम्बल रहता था। तो आपको रियलाइज़ होगा कि ओके, इस ज़िंदगी को जैसे हम जी रहे हैं, इट्स नॉट रियली सिंपल। काफ़ी सारी चीज़ें जिन्हें समझने की ज़रूरत है। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कर जब भी अल्लाह से आप कुछ भी मांगोगे तो आप दुनिया के अंदर अपनी एक एनर्जी भेज रहे हो। वो जो आपकी एनर्जी है वो किसी और एनर्जी से कनेक्ट होगी जो कि उस एनर्जी जैसी सेम होगी, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर उस एनर्जी को लेकर आएगी। कहते हैं कि अपनी एनर्जी हाई रखनी पड़ेगी, तुम्हें हमेशा शुक्रगुज़ार रहना होगा, हमेशा हमेशा आपको खुश रहना होगा, कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए अल्लाह से। तुमको हमेशा, चाहे तुम्हें थोड़ा मिल रहा हो या ज़्यादा मिला है, इसमें खुश राज़ी रहना चाहिए। तुम्हें खुश रहना है और अपना
गोल जो आपको अचीव करना है उसके लिए एफ़र्ट्स करते रहना चाहिए। अल्लाह अपने बंदे से यूनिवर्स के थ्रू इशारों में बात करते हैं और कर रहे हैं। जब हम इशारों को समझेंगे तो अपनी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे, तो वहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ हम रिसीविंग मोड में होंगे और रिसीविंग के लिए आप रेडी रहोगे और वो आप रिसीव करोगे। दुआ हर मज़हब में बहुत अहमियत रखती है। दुआ करना किसी के लिए भी ये एनर्जी ट्रांसफ़र करना ही होता है। जब आप किसी इंसान को या चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हो तो ये कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। कोई ऐसा मौजज़ा होता है कि वो मिल जाती है, वो चीज़, वो इंसान। आपको बस सच्चे दिल से उसको मांगना होता है बस, और फिर सरेंडर कर दें अल्लाह के आगे। जब वो चाहेगा सही वक्त पर आपके पास वो ले आएगा। रिसीविंग एंड पर रहना है, मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले तो रिसीविंग मोड में रहो आप। यूनिवर्स क्या करता है पता है? ये अल्लाह ताला की है सारी कायनात, सब कुछ यहाँ अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। और अल्लाह ताला यूनिवर्स के वसीले ज़रिए से ही हमें और आपको मोस्ट चीज़ें, खुशियाँ, गम चीज़ें इंसानों के थ्रू ही मिलेंगी। मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो या वेल्थ हो, खुशी या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, जो आप चाहते हैं या आप चाहते हैं आप या आपकी है नीड, डिज़ायर, खुश होना या विश करना, कुछ भी, वो हमें अल्लाह ताला इंसानों के थ्रू ही देगा। इसमें दरख्त बंदों ने लगाए और बिजली इंसानों ने बनाई, मोबाइल इंसानों ने बनाए, गाड़ियाँ इंसानों ने बनाई है, घास इंसान ने लगाई है। क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह, क्योंकि दुनिया उसकी है। तो इस यूनिवर्स से कम्युनिकेट करें। मैं यही कहती हूँ, समझें कि अल्लाह ताला के साइन क्या है, उन साइंस को आप समझें और आपसे अल्लाह ताला क्या कहना चाहते हैं। हर जगह आपके लिए इशारे हैं। किसी को भी दिल से चाहें आप, वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ये होता है, मैंने आजमाया हुआ है। मैंने एक इंसान का सोचा था कि हमारी मदद के लिए वो आए, अल्लाह ने उनको हमारे पास भेजा। वाकई शुक्र अल्लाह का। दुनिया में कोई ऐसा टॉर्नेडो आता है कि वो शख्स आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, आपको मिलता है। ये जादू मेरे साथ तो हुआ है। आप भी ट्राई करें और ये चीज़ें फॉलो करते रहें तो आपको समझ आएगी कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करता है। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।